पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। गड़बड़ तो बेचेगा ही। कैसे सफल होगी जब आप तैयार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं, तो फिर कैसे ये सफल होगी? बिहार में रेवेन्यू भी आएगा और वैसे पैसा ही पैसा। जब जो शराब पी के पहली बार पकड़े जाएंगे तो वो छूट तो जाएंगे कानून की नज़रों में। नमस्कार दोस्तों, एवरेड इंडिया 2.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम सिंह और जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से ये समझ चुके होंगे कि आज हम बिहार में हुए शराबबंदी के संदर्भ में बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई सरकार ने ये कदम उठाकर कितना सराहनीय काम किया है और कितना काम इसमें किया जाना अभी बाकी है। तो गौरतलब है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 47 यानी कि आर्टिकल 47 के अंतर्गत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करे। यहीं से किसी राज्य सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वो मादक पदार्थ जैसे कि तंबाकू, शराब इत्यादि जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के कंजप्शन पर रोक लगा सकती है। तो बात दरअसल 1 अप्रैल 2016 की है, जब बिहार सरकार ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 47 का हवाला देते हुए बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के तहत शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, जिसके अंतर्गत पहली बार इसमें संलिप्त लोगों को 50,000 का जुर्माना और 3 महीने जेल और दूसरी, तीसरी या अनेकों बार अवैध शराब पीने या इसके सप्लाई में शामिल होने पर 1 लाख तक जुर्माना और 5 साल तक की जेल का प्रावधान को लागू किया गया। अब चूंकि अनुच्छेद 47 मौलिक अधिकार जैसे जस्टिसेबल नहीं है, आसान शब्दों में कहूं तो मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, किंतु राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत किसी भी अनुच्छेद पर सरकार जनहित में कानून बना सकती है और उचित आधार होने पर कोर्ट इसमें दखल भी नहीं दे सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि 4 मई 2020 को मद्रास हाईकोर्ट में आर धनासेकरन बनाम तमिलनाडु सरकार का एक मामला पहुंचा था। इसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, मगर पिटीशन पर विचार करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने माना था कि शराब को लेकर नियम पूरी तरह राज्य की नीति का मामला है, जिसमें कोर्ट कोई भी दखल नहीं दे सकता है। तो ये तो बात हुई कि संविधान और कोर्ट का क्या विचार है शराब को लेकर, जिससे राज्य सरकार अपने राज्य की स्थिति को देखकर जनहित में कोई भी फैसला ले सकती है, जो कि समाज के दृष्टिकोण से अच्छा भी है। परंतु दूसरी तरफ शराबबंदी की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें भी हमेशा आती रहती है, जिससे ये बातें साफ हो जाती है कि एक तो लोग पूर्ण शराबबंदी को लेकर तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जहरीले शराब पीने से मृत्यु हो रही है, और दूसरी कि सरकार कहीं न कहीं शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने में असफल रही है। हालांकि शराबबंदी को लागू करने का कारण बिल्कुल साफ था कि बिहार जैसे राज्य, जिसकी पर कैपिटा एनएसडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अकॉर्डिंग 43,605 रुपये है, जो कि देश की पर कैपिटा 86,659 रुपये से काफ़ी कम है। वहीं बिहार जीडीपी पर कैपिटा के रैंकिंग में देश में 32वें स्थान के साथ सबसे निचले पायदान पर है, तथा इसके साथ ही बिहार नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गरीबी के साथ पहले पायदान पर है, जिसमें यह पता चलता है कि बिहार की आधी आबादी गरीब है। तो ऐसे राज्य जहां इतनी कम आमदनी और इतनी ज़्यादा गरीबी है, ऐसे जगह पर लोग अपनी कमाई का अहम हिस्सा महत्वपूर्ण विषय जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च न कर शराब में खर्च कर रहे थे। इसके अलावे शराब की वजह से महिलाओं के साथ हिंसा की शिकायतें काफ़ी बनी रहती थी। बच्चों और समाज पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव देखा जाता था। तो सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए बिहार में शराबबंदी को लागू किया, लेकिन इस शराबबंदी कानून की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी कठोरता थी। जैसे कि पहली दफ़ा शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना और 3 महीने की कारावास। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद बिहार सरकार ने मार्च 2022 में शराबबंदी कानून में सुधार करके जुर्माना को 50,000 से कम कर 2 से 5,000 किया, तथा जुर्माना का भुगतान न करने पर 3 महीने की सजा को भी कम करके 1 महीना किया। हालांकि दोस्तों, इस संशोधन के बावजूद भी ये देखा जा सकता है कि बिहार में इस कानून के सफलता की संभावनाएं काफ़ी कम हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि सबसे पहला कारण बिहार के लोकेशन ही है।
बिहार के लोकेशन ही अपने आप में शराबबंदी को लेकर काफ़ी वल्नरेबल है, चूँकि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पड़ोसी देश नेपाल में शराब बंद नहीं है, तो आसानी से यहाँ से शराब की तस्करी की जाती है। और इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पश्चिम बंगाल और झारखंड के एक्साइज रेवेन्यू में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखा गया। दूसरी तरफ बिहार की जीडीपी और राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। ऐसे में राज्य सरकार के शराब बंद करने से रेवेन्यू का काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार के खुद के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 सालों में राज्य सरकार को 40,000 करोड़ का नुकसान शराबबंदी की वजह से हुआ है। वहीं शराबबंदी के बावजूद अनेक लोगों की मृत्यु जहरीले शराब के कंजप्शन से हो रही है और ज़्यादा मृत्यु पड़ोसी राज्य से लगे जिले जैसे कि सारण, सिवान में हमेशा सुनने को मिलता है। और इसके बावजूद भी राज्य सरकार मुआवजा देने से इनकार करती है, जिससे राज्य सरकार खुद को ह्यूमन राइट वायलेशन से तो बिल्कुल भी नहीं बचा पा रही है। इसके अलावे बेल और प्रोहिबिशन के केसेज के एप्लीकेशन पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिससे कोर्ट पर काफ़ी दबाव बना रहता है। और अगर हम शराबबंदी को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ज़्यादातर मामलों में ये असफल ही साबित हुआ है। जैसा कि अमेरिका में इसी तरह का कानून 1920 में लाया गया था, जिसके बाद मिलावटी और जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मृत्यु होने लगी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफ़ी बढ़ गया, कोर्ट और जेल के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ने लगा और अमेरिकी सरकार को $11 बिलियन का नुकसान शराबबंदी से तथा $300 मिलियन का नुकसान इस कानून को लागू करने में हुआ। और अंततः 1933 में इस कानून को अमेरिकी सरकार ने वापस ले लिया। अगर हम भारत के अनेक राज्यों में शराबबंदी को देखें तो हरियाणा इसे पहले ही लागू करने में असफल हो चुका है। वहीं तमिलनाडु और केरला जैसे राज्य इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और उन्हें भी ये विचार ड्रॉप करना पड़ा। वहीं उत्तर पूर्व भारत के राज्य जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। यहाँ तक कि गुजरात, जहाँ शराबबंदी कानून एक्टिव है, वो भी अवैध शराब की बिक्री को रोकने में असफल ही साबित हुआ है। तो ऐसे में बिहार से खासा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है, हालांकि सरकार की कोशिशें जारी हैं। तो मेरी राय में दोस्तों कुछ सुझाव हैं, जैसे शराब पीकर पुरुष के द्वारा महिलाओं पर हिंसा न किया जाए, इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस लॉ को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट और एम्पावर करने की जरूरत है, न कि शराबबंदी से इस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है। लोगों को शराब न पीने के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इससे होने वाले शारीरिक, नैतिक और आर्थिक पतन से लोगों को अवगत कराने की जरूरत है, न कि कोर्सिव एक्शन लेकर लोगों को जेल भेजने की जरूरत है। इस तरह से लोगों का फ्री विल भी मौजूद रहेगा और लोग खुद ये तय करेंगे कि उन्हें शराब कंजप्शन करना है या नहीं। आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करें कि सरकार इस दिशा में क्या कर सकती है और आपके विचार में शराबबंदी कानून को लागू करना सही है, इसे बरकरार रखना चाहिए या नहीं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।